हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी? होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो अभी आज शाम से मतलब मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, रात से कह सकते हैं। और यहाँ पे सोम्या का बर्थडे था, तो हम लोग जा रहे थे बर्थडे पार्टी के लिए रेस्टोरेंट में। तो उससे पहले सोम्या का ड्रेस पहना के सोम्या को मैं कर रही थी रेडी। और इस बीच लाइट कट गया था, क्योंकि जब भी कोई ज़रूरी काम करो तो लाइट्स नहीं रहता है। तो जो इन्वर्टर का एक बल्ब जलता है, मतलब सारे रूम में ना इन्वर्टर का एक बल्ब है और एक फ़ैन ऐसे करके जलता है। तो उसी वही इन्वर्टर ही चल रहा था। और यहाँ पे सोम्या को मैं रेडी करवा रही थी। और रेडी करवाने के बाद मैं खुद भी रेडी होंगी और निकलूँगी। और हस्बैंड आने वाले थोड़ी देर में। मैंने उनको कहा थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाता है ना तो छोटा वाला बाबू बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है। तो मैं जो सूट पहनी हूँ, मैं वही सूट पहन के जाने वाली हूँ। मेरा न्यू न्यू सूट है वो अभी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ सोम्या का फाइनल लुक। तो देखिए गाइस, मेरी भांजी का फाइनल लुक ये है। तो मेरी भांजी का आज बर्थडे है, तो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इवनिंग का टाइम था जिस टाइम पे हम लोग जा रहे थे, और ये उनका बर्थडे का कपड़ा था। और अभी हस्बैंड भी आ गए, तो चलिए निकलते हैं। हम लोग घर से निकल गए थे। निकल के हम लोग केक हाउस में आके केक ले रहे थे। यहाँ पे मेरा जितना भी केक है ना, सब यहीं से जाता है। मेरे बाबू का बर्थडे हो, मेरा बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, बस एक फ़ोन करके मैं केक का ऑर्डर दे देती हूँ और जैसा डिज़ाइन दोगे वैसा आपको बना देगा। हालाँकि अभी मैंने कोई डिज़ाइन नहीं दिया था, बहुत सिंपल सा ही ऐसे ही केक था। उससे पहले मैं रुकी थी लक्ष्मी ज्वेलर्स में। अपनी भांजी के लिए कुछ शॉपिंग करना था मुझे। मैं सोची कि मेरी भांजी को मैं ईयरिंग गिफ्ट करूँगी। पहले मैं सोच रही थी कि उनको दुर्गा जी का लॉकेट दूँगी, क्योंकि मुझे ना दुर्गा जी का लॉकेट बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छे कलेक्शन भी था इनके पास दुर्गा जी के लॉकेट का। लेकिन अभी रिसेंटली सोम्या की मम्मी उनको चांदी का चैन दी थी। तो मैं सोची कि फिर मैं दुर्गा जी लूँगी तो उनको चांदी का चैन निकालना पड़ेगा, तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। उनकी मम्मी ने उनको इतना प्यार से बनवा के दिया है, तो मैंने कहा कि मैं कभी बाद में दे दूँगी उनको लॉकेट दुर्गा जी का, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है दुर्गा जी का लॉकेट। मैं खुद भी अपने लिए बनवा के रखी हूँ दुर्गा जी का लॉकेट। तो मैं भी सोम्या के लिए भी सोची थी, फिर मैंने कहा कि नहीं, ईयरिंग्स ही दे देती हूँ, क्योंकि उनका कान भी खाली था। और आर्टिफ़िशियल उतना मतलब कहीं भी जाओ तो फिर आर्टिफ़िशियल पहनो। हालाँकि इस समय बच्ची है, तो मैं उनके हिसाब से ईयरिंग ली थी और अच्छा भी लग रहा था उनके ऊपर में। मैं कब से सोच ही रही थी ये सारी चीज़ें करने का, पर मेरा है ना कि मैं सही वक़्त पे सही चीज़ें करती हूँ कि हाँ, आज बर्थडे है सोम्या का, तो सोम्या के बर्थडे पे आज मुझे ये देना था। सो अच्छा लगा कि भांजी मेरी खुश थी, क्योंकि उनका बर्थडे इस तरीके से कभी सेलिब्रेट नहीं हुआ था ना। तो वो हमेशा से चाहती थी सोम्या कि मतलब इस तरीके से सेलिब्रेट करे। और वो मेरे बर्थडे में आई थी ना, तो इसी रेस्टोरेंट में आई थी मेरे बर्थडे में, तो उनको उस टाइम पे थोड़ा सा डेकोरेशन अलग था। लेकिन हमेशा रेस्टोरेंट का डेकोरेशन जो है ना, चेंज होते रहता है हमेशा। तो यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, तो अभी चलिए हम लोग केक जो है वो कट करेंगे। और अच्छा ये लग रहा था कि मेरी भांजी बहुत खुश थी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब घर की बेटी खुश रहती है ना, तभी अच्छा लगता है आपको। तो एकदम खुश थी, हैप्पी थी, तो मुझे भी उनको देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। क्योंकि सोम्या मेरी भांजी ज़रूर है, लेकिन सोम्या अपनी माँ की तरह मुझे मानती है, अपनी माँ की तरह चीज़ें करती है। मेरे बच्चों को अपने भाई की तरह मानती है, तो मैं भी उनको अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। मैंने कभी भी सोम्या में और ईशांक में कभी कोई फ़र्क नहीं किया है, और आगे भी मैं कभी कोई फ़र्क नहीं करूँगी। जैसा मेरे लिए ईशांक और मेरा लाडा है, वैसा ही मेरे लिए सोम्या है। पहले मेरे 2 बच्चे थे, और अब मैं सोचती हूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे की ज़िम्मेदारी है मेरे पास। पहले मेरा था कि मेरा 2 बेटा है, तो दोनों बेटा की ज़िम्मेदारी है। लेकिन जब से सोम्या मेरे पास आई है, तब से सोम्या मेरी ज़िम्मेदारी है। तो यही इयररिंग्स मैं सोम्या के लिए ली थी गाइज़, देखिए। अभी सोम्या को पहना देते हैं। सोम्या बहुत खुश हो रही थी, मतलब उनको बहुत अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें। जब वो घर आई ना, तो बोली कि मामी जी, हमको पता भी नहीं था कि इतने अच्छे से आप लोग बर्थडे सेलिब्रेट कीजिएगा। तो क्यों नहीं करूँगी, मतलब
सौम्या जब अपने घर पे रहती थी ना, तो उतना केक वेक तो नहीं काट पाती थी, लेकिन वही बोल रही थी खुद ही कि एक बार ना वो केक कट की थी, तो हमेशा केक वो नहीं कट करती थी। तो मैं बोली कोई बात नहीं, आप यहाँ पे हो ना, तो हर साल आपका केक ना यहाँ पे केक कट होगा। तो ये जो इयररिंग्स था ना, मुझसे लग नहीं रहा था, तो वही मैं हस्बैंड को बोली कि थोड़ा सा लगा दीजिए अच्छे से, क्योंकि गोल्ड का है, गिर उड़ जाए इस वजह से। सो गाइज़, कैसा लग रहा है आप लोग को मेरा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और बहुत मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं, मतलब ऐसा होता है ना कि कितने टाइम से हम लोग सोच रहे थे सौम्या का बर्थडे सेलिब्रेट करने का, बहुत दिन से सोच रहे थे। और मेरे लाडा को देखिए कितना परेशान है, मतलब मेरा छोटा वाला बाबू इतना परेशान रहता है ना हर चीज़ों में। तो उसके बाद बिब्बू ना मेरा ना वीडियो शूट कर रहे थे, तो मैं उनको वही बोल रही थी। और उसके बाद ये देखिए रिशांक को, ये तो मेरा बेटा एकदम से बहुत बदमाश हो गया है। रिशांक ना बहुत बदमाश हो गया, बहुत बदमाश है। लेकिन हाँ, मुझे ये है कि बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे तो कौन बदमाशी करेगा। उसके बाद चलिए अब हम लोग खाने-पीने पे ध्यान दिया जाए। तो ये रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा है, यहाँ का खाना-वाना भी ना काफ़ी अच्छा है। और अभी चलिए हम लोग खाना-वाना खाते हैं, और आज हम लोग कुछ खाने वाले स्पेशल। तो बोला नहीं जा रहा है गाइस, गले का इतना बुरा हालत है ना मेरा कि बोला नहीं जा रहा है। मतलब ज़्यादा देर वॉइस ओवर ना नहीं कर पाती हूँ, तो हम लोग यहाँ पे पहले खा पिए थे सूप। और सूप पीने के बाद चाउमीन खाए थे, एंड उसके बाद हमने नान खाए, नान, मटन कढ़ी, एंड उसके बाद बिरयानी, और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने खाना वाना खाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया हम लोग। इन सब के बीच में एक क्या हुआ, आज लाडा जो परेशान कर रहा था ना, मतलब इतना परेशान कर रहा था कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। कभी-कभी शांत रहता था, कभी-कभी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता था। एकदम दिमाग ख़राब कर दे रहा था इस बार। मेरे बर्थडे में आया था ना, तो बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा था, रेस्टोरेंट में आराम से खेल रहा था। लेकिन इस बार तो इतना परेशान कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था, यही कर रहा था। खाना-पीना खाने के बाद हम लोग मस्त फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, और हर चीज़ का वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ, और सब आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्लेट्स खाली हो गया गाइज़। घर पहुँच के ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो उसके बाद मैं सुबह-सुबह उठ के घर का काम-वाम जो होता है वो की हूँ, और उसके बाद मैं वीडियो कोई शूट नहीं की थी। तो अभी बस मैं नहा के आई हूँ, तो मैंने कहा चलो वीडियो जो है वो शूट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि बर्थडे वाला जो व्लॉग है वो थोड़ा-सा ही आधा-अधूरा ही होगा। और मैंने अपनी ये वाली साड़ी पहनी है, आज है होलिका दहन, तो आज के दिन घर में हमारे बहुत तरीके का खाना बनता है, जैसे चावल हो गया, कढ़ी बड़ी, पकौड़े, ये सारी चीज़ें बनता है हमारे घर में। तो ये वाला साड़ी मैं पहनी हुई थी, काफ़ी लाइट वेट साड़ी है, और ये साड़ी पहन के आप आराम से घर का सारा काम जो है ना कर सकते हो। तो मैंने अपनी ये वाली साड़ी पहनी है। इसकी ये मैचिंग ब्लाउज़ है। नहीं, इसकी ब्लाउज़ नहीं, इसका ब्लाउज़ ना दूसरा है। ये तो दूसरे साड़ी का ब्लाउज़ है। लेकिन हाँ, इस पे मैचिंग कर रहा था तो मैंने पहन लिया है। किसी का कुछ भी मैचिंग करता है ना, मैं उस पे एडजस्ट करके ना पहन लेती हूँ गाइज़। अभी चलिए थोड़ा बहुत सा रेडी होते हैं, रेडी होके सीधे चलते हैं किचन में। और ये जो वीडियो है ना, ये वही वीडियो ना, मतलब ये सब जो क्लिप है ना, किसी दूसरे फ़ोन से शूट हुआ है। इसी वजह से मैं ये थोड़ा-सा ना धुंधलापन सा वीडियो हो गया है। थोड़ा-सा आई होप कि आप लोग थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिएगा गाइज़। चलिए मैं यहाँ पे रेडी-वेडी हो गई हूँ, अभी चलते हैं खाना में, किचन में। बस पकौड़े छानना है, बाकी मैं सारा खाना बना चुकी हूँ। तो मैंने क्या-क्या खाना बनाया है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो बहुत लोग कंफ्यूज़ है कि मेरा कितना चैनल है, कितना चैनल है। कितनी बार मुझे ये चीज़ के लिए कमेंट आ रहा है कि आपका टोटल कितना चैनल है। तो गाइज़, मैं अपने मेन आईडी में, जैसे कि यूट्यूबर अंतरा चैनल मेरा मेन आईडी है, तो मैं मेन आईडी में आप लोग के साथ मतलब जितने भी मेरे चैनल हैं, तो मैं मेन आईडी में चैनल्स को डाल दूँगी, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मेरे पास कितना सारा चैनल है। क्योंकि मुझे सिर्फ यही कमेंट आ रहा है कि आपका कितना सारा चैनल है, मैं समझ में नहीं आता है। कहीं कोई दूसरा इंसान तो आपकी वीडियो नहीं अपलोड कर रहा है। तो देखिए, हो सकता है अपलोड कर भी रहा होगा, क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ। तो मेरी वीडियोज़ को अपलोड कोई भी कर सकता है।
उसमें मेरा कोई मतलब वो नहीं है कि नहीं कर सकता, कोई भी मेरी वीडियो को उठा के कहीं भी डाल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर प्लेटफ़ॉर्म पे मैं खुद ही काम कर रही हूँ, कुछ लोग एडिटिंग्स में इतना करते हैं, तो कुछ एडिटिंग करके वीडियो को डाल दें, ये कर दें, वो कर दें। बट एक बात है, अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो इतना डरोगे तो आप अपनी लाइफ़ में काम नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए टेंशन फ्री होके मैं काम करती हूँ, मैं उतना टेंशन नहीं लेती हूँ। हाँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे रिएक्ट करना चाहिए, मुझे यहाँ पे कोई भी कंप्लेन करना चाहिए, तो मैं उसमें पीछे भी नहीं रहती हूँ। मैं उसमें मुझे लगता है कि मेरे नाम से कुछ भी ऐसा है तो मैं फटाफट उस चीज़ को कंप्लेन करती हूँ। एंड मतलब उतना ध्यान भी दोगे तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे, है ना? सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि अगर आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो यही रीज़न है गाइज़, बाकी मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग बार-बार इसलिए पूछ रहे हो कि आप लोगों को लग रहा होगा कोई दूसरा तो मेरी वीडियो को डाल नहीं रहा है ना? तो मैं मेरे जितने भी आईडी है, मैं ना सारी जितने भी आईडी है तो मैं अपने आईडी में ना आप लोगों को मतलब मेन आईडी में अपना जितना भी चैनल है सबको ऐड कर दूँगी ना, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मेरी कितनी सारी आईडी है। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यू आईडी बनाया है, लेकिन उसमें कोई ब्लॉगिंग नहीं जाता है, उसमें सिर्फ़ शॉर्ट्स वीडियो जाता है मेरे हस्बैंड के साथ में। एक फ़नी चैनल मैंने बनाया है, तो वो जाता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं लग गई थी पापड़ सेंकने में। मैंने कहा पापड़ तल लेती हूँ, देख सकते हैं पापड़ जल गया, क्योंकि हस्बैंड से बात करते-करते कोई काम करो ना तो जल ही जाता है। तो हस्बैंड से बात करते-करते पापड़ तली, पापड़ जल गया था। सो देखिए, अब मैंने पापड़ छान लिया है, अब फटाफट से मैं पकौड़े को जितने भी पकौड़े हैं सबको फ्राई कर लूँगी। खाना मैं क्या-क्या बनाई हूँ आप लोगों के साथ दिखाती हूँ कि चलिए खाने में क्या-क्या बनाई हूँ। और पता है आजकल ना ब्लॉग एडिटिंग्स नहीं हो पा रहे गाइस, मतलब ब्लॉग शूट तो कर लेती हूँ पर एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी आंखों में इतना पेन होता है ना कि कर ही नहीं पाती हूँ। बहुत मुश्किल से आप लोग के साथ वीडियो एडिटिंग करके शेयर कर रही हूँ। सोचती हूँ 3-4 दिन या 1 हफ़्ते या 10 दिन का गैप ले लेती हूँ, बट वही है कि मैं गैप नहीं ले पाऊँगी गाइस। रीज़न क्या है कि अगर मैं गैप ले लूँगी तो फिर वही चीज़ है कि थोड़ा-सा रीच डाउन हो जाता है, एंड फिर डॉलर पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि अगर आप वीडियोज़ नहीं बनाओगे तो डॉलर ऐड नहीं होगा, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे भी हालाँकि मैं आजकल महीने में 1-2 बार तो मेरा वीडियो गैप हो ही जाता है, ये कोई कहने वाली बातें नहीं है, हो ही जाता है, बट ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के करती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है आजकल, इस वज़ह से वीडियोज़ थोड़ा-सा गैप हो जाता है। हालाँकि मैंने तो आज अपनी दूसरी आईडी पे भी कोडेज़ हाउसहोल्ड ब्लॉग पे भी मैंने ब्लॉग अपलोड किया है, तो वहाँ भी आप लोग ब्लॉग देखिए। सो चलिए मेरा यहाँ पे पकौड़े जो है फटाफट से फ्राई करके निकालती हूँ। इसके बाद आप लोग को खाना जो है वो दिखाऊँगी। घर में खाना खाने के लिए सब लोग रेडी है क्योंकि खाना लेट हो गया था बनने में ना। मैं सोची थी नहा के तब पकौड़े छानती हूँ, तो खाना बनने में थोड़ा-सा समय लग गया। तो इसीलिए सभी लोग तैयार हैं, सब लोग को भूख लगा हुआ है तेज़ तड़ाके वाले। पतिदेव भी आ गए हुए हैं ऑफ़िस से, तो वो भी आज घर पे आ गए थे खाना खाने के लिए। मैं बोली कि आज घर पे ही खाना खाने आइएगा, आज लंच नहीं जाएगा। क्योंकि होता है कि अब सुबह-सुबह इतना सारा खाना बनाने में समय लग जाता है। और तबीयत ठीक नहीं रहता तो खड़े होने का मन बिल्कुल भी मेरा नहीं कर रहा था, तो मैं इसीलिए बोली कि आज घर पे आ जाइएगा खाना खाने के लिए। तो वो आज घर पे आए लंच करने के लिए, तो लंच करके और फिर आधा घंटा रेस्ट करके वो फिर निकल जाएँगे। सो देखिए मेरे यहाँ पे पकौड़े जो है वो मैंने फ्राई कर लिए हैं और अब खाना निकालेंगे। और पता है आजकल ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता कोई काम करने का। खड़ी रहती हूँ ना तो लगता है हिम्मत ना काम नहीं करेगा, मैं ना फिर बैठ जाती हूँ। आज पता है क्या हुआ, मैं रील बना रही थी, रील बनाते-बनाते ना मैं ऐसा मेरे को चक्कर सा आ रहा था ना कि मैं सीधे ज़मीन पे बैठ के थोड़ा देर मैं बैठ ही रह गई। बहुत देर के बाद मैं उठी, उसके बाद अपना काम-वाम की, ऐसा हो रहा है। क्योंकि होता क्या है ना कि जब आपको फ़ीवर लगता है ना तो बॉडी ना काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। तो इसी वज़ह से मेरा भी ना कुछ करने का ना मन नहीं करता है। तो देखिए मेरा पकौड़ा जो है वो मैंने तल लिया है। अब फटाफट से इसको छान-छान के ना निकाल लेंगे। पकौड़ा भी ना आपको खाने में तभी मज़ा आएगा जब कोई और छान के देता है। खुद से छान-छान के कोई चीज़ें खाओ ना तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा आप लोग क्या होली कब है? मतलब बहुत जगह तो 14 को होली है, पर मेरे ससुराल में 15 को होली किया जाएगा, इसीलिए हम लोग भी 15 को होली मनाएँगे। रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे होली पे ना एक पूजा होता है, जो धागा से बाँधने वाला कोई पूजा होता है, जो लोग बिहार साइड के होंगे उनको पता होगा। तो वो सैटरडे को है, उसी दिन होली होता है हमारा, तो इसीलिए फ्राइडे को हमारा होली नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने बनाया चावल और साथ में हमारे पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे पापड़ तल लिए हैं मैंने, एंड उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारा कढ़ी बड़ी रेडी हो चुका है, एकदम टेस्टी सा कढ़ी बड़ी तैयार है। उसके साथ में मैं आलू और बंधा गोभी का भुजिया बनाई हूँ।
बस इसके अलावा कुछ और नहीं बनाई थी क्योंकि हिम्मत नहीं कर रहा था। जितना बनाई थी उतना बहुत है। और उसके बाद में खाना-वाना सब कुछ वहाँ पे रख के हस्बैंड को बोली कि अब आप खाना निकालिए। तो हस्बैंड सुबह जब ऑफ़िस गए थे तो नहाए नहीं थे, तो आए तो नहाए, नहाने के बाद वो बैठ गए खाना निकालने के लिए। मैं बोली आप खाना निकालिए, और मैं ना खाना खा रही थी, देखिए मैं खाना खाना स्टार्ट भी कर दी थी। और खाना खाने के बाद जो नींद आया ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने बताया ना, मुझे ऐसा लगता है मेरे मुझे अंदर से काफ़ी वीकनेस आ रहा, तो खाना खाई और खाना खाने के बाद मैं तुरंत ना सो गई। मुझे ना समय नहीं लगा, खाना खा के सीधे मैं बेड पर लेट गई। उसके बाद में खाने के बाद ना जो नींद आया ना, मैं आपसे क्या ही बताऊँ गाइस। नींद आया, मैं सो गई, रंजना आई घर का काम की। फिर रंजना नींद में ही मुझे बोल रही, दीदी हम जा रहे हैं, मेरा काम हो गया। फिर रंजना का भी होली का बख्शीश बनता था क्योंकि होली है। तो फिर मैं नींद में ही उठ के ना गाइस रंजना को मतलब उसके होली का बख्शीश दी कि मैं ले जाइए होली का खर्चा, क्योंकि रंजना मेरे यहाँ काम करती है तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि उसके होली का पूरा खर्चा देने का। तो बस मैं उठ के उसको होली का खर्चा दी। उसके बाद मेरे अंदर ना बिल्कुल हिम्मत नहीं था कि मैं कुछ भी कर पाऊँ। तो मैं बोली क्या कि रंजना मैं सो रही हूँ, और मैंने उनको दे रंजना को दे दिया। रंजना बोली दीदी ठीक है आप सोइए, आपका तबीयत ठीक नहीं है। फिर मैं शाम को उठी तो सौम्या ना कपड़ा फ़ोल्ड कर रही थी। तो सौम्या ना देखती है ना जब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ है ना, तो मेरी हेल्प करवा देती है। देखिए कपड़े मोड़ के रखी थी तो फिर मैं फटाफट से कपड़ों को ना जगह पे रख दे रही हूँ। और जितनी देर मैं सो रही थी उतनी देर ईशांक और सौम्या दोनों मिल के ना पढ़ाई कर रहे थे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सौम्या और ईशांक जब एक साथ बैठ के पढ़ते हैं ना, तो होता है ना बच्चे को देख के ही पढ़ते हैं। तो दोनों पढ़ रहे थे और मैं उठी, उसके बाद देखी कि सौम्या कपड़े फ़ोल्ड कर रही है। तो बोली मामी मैं पढ़ाई करके उठे हैं तो हम सोचे छत पर से कपड़ा ले आते हैं। तो बताइए मुझे बोलने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा और सौम्या कपड़ा ले आई थी। और ये सब करने के बाद मैं अभी जाने वाली हूँ, कहाँ पता है आप लोगों को? हाँ, तो मैं जाने वाली हूँ अभी मार्केट। अभी मार्केट जाऊँगी क्योंकि बच्चों के लिए मैंने होली के लिए पिचकारी, ये सारी चीज़ें, रंग, अबीर, ये सारी चीज़ें मैंने लिया नहीं है। तो बच्चों का तो साल भर में एक बार ये चीज़ें होता है। तो अभी मैं चलती हूँ, अभी मैं वही लेके आऊँगी और आप लोग को भी मार्केट लेके चलती हूँ। मार्केट में जो भीड़ है ना, मैं आपसे क्या बताऊँ, बहुत भीड़ है मार्केट में। अभी मैं गई ना, तो मैं ना सोची कि मार्केट में ना फ़ोर व्हीलर से जाऊँगी, लेकिन मैं ना टू व्हीलर से गई, मतलब बाइक से गई मैं। क्योंकि मार्केट में इतनी गैदरिंग, इतनी भीड़ थी ना कि अच्छा हुआ मैं सोची कि मैं टू व्हीलर से आई हूँ कि बाइक से ना दिक्कत नहीं हुआ, मार्केट के अंदर जा सके। फिर यहाँ पे इतना सारा पिचकारी और इतना ज़्यादा दाम, हद से ज़्यादा हर चीज़ों का दाम था। तो बाबू को एक पिचकारी चाहिए था कि वो बैग वाला, वो टाँगने वाला, तो मैं फिर वही वाला पिचकारी उसके लिए ली। साथ में छोटी-छोटी पिचकारी भी मैं बहुत सारा ली थी क्योंकि सौम्या है, लाडा है, रिशांग का तो डिमांड अलग ही रहता है। लेकिन सौम्या और लाडा का कोई डिमांड नहीं होता है, अपने मर्ज़ी से दोनों के लिए जो ला दो वो ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने लिया है होली के लिए। सो चलिए, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी तो आप लोग इसी तरीके से प्यार दीजिए। और तो गाइज़ चलिए, आज का वीडियो जो है यहीं पे एंड करेंगे और आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोग को थोड़ा-सा भी अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग होली में क्या-क्या कर रहे हो? और मैं बता दे रही हूँ, मेरे यहाँ 14 को होली नहीं है, मेरे यहाँ 15 को होली है। बहुत जगह 14 को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत जगह 15 को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इतना सारा ना, मैं तो सिर्फ़ देख रही थी, मैंने कहा कौन-सा लूँ? मतलब ईशान को कौन-सा पसंद आएगा? तो मैंने जो भी लिया निशान को पसंद आने वाला। ये तो बहुत पुराना डिज़ाइन हो गया था, हस्बैंड बोल रहे थे ये भी एक ले लो। मैंने कहा ये बहुत पुराना डिज़ाइन हो गया, ये लेके क्या करना है? तो और काफ़ी महँगे-महँगे 700, 800, 1000 इस तरीके का पिचकारी सब था। बट चलिए कोई नहीं, बच्चों का फेस्टिवल है। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।